Hello viewers, I Dr. SBK Lal welcome you all in this YouTube channel। इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। ये टॉपिक है स्टडिंग दी पास्ट। इसमें हम जानेंगे हिस्ट्री के बारे में, इसके पार्ट्स के बारे में, और जो कैटेगराइज किया गया है हिस्ट्री को एनिशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में, इसके बारे में जानेंगे। उसके अलावा जो सोर्सेज होता है हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो कौन कौन से स्रोत हैं जिसके आधार पर हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, वहीं हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि इतिहास के कुछ ऐसे क्षण हैं, इतिहास का कुछ ऐसी अवधि है, बहुत प्राचीन समय का है, जिसके बारे में मतलब स्रोत उपलब्ध नहीं है, लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। तो वहीं कुछ ऐसे लिखित विवरण उपलब्ध हैं जिनको पढ़ा नहीं जा सका है। तो इन सारे बातों की चर्चा करेंगे कि इतिहास के अध्ययन के कौन कौन से स्रोत हैं, लिखित स्रोत हैं और अलिखित स्रोत हैं, कुछ लिटरेरी सोर्सेज हैं, कुछ मोनूमेंट हैं, स्केलेटन हैं या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। इन सब पर चर्चा करेंगे संक्षेप में, और ये भी जानेंगे कि इम्पोर्टेंट जो डिफिनेशन अलग अलग तरह से हिस्ट्री को डिफाइन किया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले मतलब हिस्ट्री के लिए हिंदी में शब्द होता है इतिहास। तो इति का मतलब इति, हास मतलब कहानी। तो सिंपल वे में समझने का है, जो बीते हुए जो क्षण हैं, बीते हुए जो पल है, बीती हुई जो अवधि है, तो उसके बारे में जब हम जानते हैं, उसके बारे में जो कहानियाँ हैं वही इतिहास है। राजा के बारे में, रानी के बारे में, आदि मानव के बारे में, विकास गाथा के रूप में, सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में, आभूषण के बारे में, या फिर सभ्यता का कैसे विनाश हुआ, अलग अलग तरह की सभ्यता, संस्कृति, इन सारे चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। तो कुछ आदमी के लिए हिस्ट्री बहुत बोरिंग होता है, लेकिन अगर आप इसको दिलचस्पी से पढ़ेंगे, मन लगा करके, तो आपके ज्ञान का खजाना भी बढ़ेगा और बहुत सारी जानकारी आपके हाथ में आएगी। तो आपको अगर मतलब आप बुक देखें, अलग अलग बुक देखें, तो आपको अलग अलग तरह का डिफिनेशन आएगा, लेकिन सबका एक्सट्रैक्ट वही है। अगर मतलब हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट कहते हैं, या हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम एंड प्रोग्रेस फ्रॉम द पास्ट टू प्रेजेंट वर्ल्ड कहते हैं, या हिस्ट्री इज द स्टडी, या हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पीपुल हु लिव्ड इन अर्लियर टाइम, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ पीपुल हु लिव्ड इन अर्लियर टाइम। तो हिस्ट्री जो है वर्ड ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका अर्थ जो निकला है हिस्टोरिया से। तो इसका मतलब होता है लर्न और नो बाय एन इंक्वायरी। तो हम अन्वेषण के बाद जानते हैं, खोजबीन के बाद जानते हैं कि बीते हुए समय में क्या होता है, क्या हुआ। तो बीते हुए समय के बारे में जानते हैं। बीते हुए समय के बारे में पढ़ने का अब लाभ क्या है? वाई वी शुड स्टडी अबाउट हिस्ट्री, वाई वी शुड स्टडी हिस्ट्री। तो बीते हुए समय के बारे में पढ़ने का लाभ यह है कि हम पुनः ऐसी गलती नहीं करें। अगर जो गलती हुई है या कुछ ऐसा भी हुआ है, अब देखेंगे कि शेरशाह सूरी हुए थे, बहुत अल्प समय तक शासन किए, लेकिन जनता के भलाई के लिए कितना काम किए। ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाए, छाएदार पेड़ लगाए, और माने जो जानवरों के लिए अस्पताल बनाए, लोगों के लिए कितना इंतजाम किया, सुरक्षा का इंतजाम किया। तब तो मुग़ल वंश को मतलब वो हराए थे। तो कितना, तो ये भी हम जानते हैं कि कोई जो अच्छा राजा होता है वो जनता के भलाई के लिए काम कैसे करता है। फिर कौन सी गलती उसने की जो उसके राज्य का, साम्राज्य का पतन हो गया। इन सारे बातों की जानकारी हमको हिस्ट्री को पढ़ने से मिलती है। और फिर अगर हम अपने सभ्यता संस्कृति से परिचित होते हैं तो राष्ट्रवाद के बारे में भी जानकारी मिलती है, और यह भी लाभ मिलता है कि उग्र राष्ट्रवाद का क्या सब निगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो इन सब चीज़ को पढ़ने के लिए हम गलती नहीं दोहराएं, जो बीते हुए समय में जो हमने गलती की थी या लोगों के द्वारा या शासक के द्वारा गलती हुई, वो नहीं दोहराएं, इसके लिए भी हिस्ट्री पढ़ते हैं। और दूसरी बात है कि अच्छा और सकारात्मक बातों को अपनाएं। लिखने और बोलने सीखने का इतिहास कैसे हुआ, खेती कैसे विकसित हुआ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे का निर्माण कैसे हुआ, पहले के लोग कैसे रहते थे, कैसे और क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, सैकड़ों हजार साल पहले की बात क्या है, इसी की कहानी हम इतिहास के माध्यम से जानते हैं। तो सबसे पहले हो गया कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट।
और मतलब सिर्फ नरेशन नहीं है बल्कि इसमें सभ्यता, संस्कृति, कहानी, राजा, लिटरेचर सब के बारे में हम पढ़ते हैं डिटेल्स में। और आजकल हम देख रहे हैं कि इतिहास इतना व्यापक हो गया है कि इसके भी बहुत सारे टाइप हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, एनिशिएंट हिस्ट्री, और इसी हिसाब से बहुत सारा इसका भाग है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि व्हाई स्टडी हिस्ट्री। द स्टडी ऑफ पास्ट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट। सम हिस्ट्री इज a continuous story of one event leading to another. The present cannot be understood without understanding the past. उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि हिस्ट्री को कितने भागों में बांटते हैं। तो मोटा मोटी जो है सो आप देखेंगे इतिहासकार लोगों का कि एक भाग है इसका प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री वो भाग है जिसके बारे में ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है। द प्री हिस्टोरिक पीरियड is the time when writing had been invented. Writing has not been invented. वो ऐसा समय था जब उसमें कोई विवरण नहीं था। Hence there are no written records of the period. कोई written record नहीं है। तो फिर इसके बारे में हम कैसे जानते हैं? तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स के द्वारा जानते हैं। पुरातात्विक जो स्रोत होता है, वो जो पुरातत्व वेदा होते हैं वो लोग खुदाई करवाते हैं। खुदाई से जो कुछ स्रोत प्राप्त होता है इससे प्री हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। तो प्री हिस्ट्री इज बेस्ड इंटायरली ऑन आर्कोलॉजी। पॉट्स, ज्वेलरी, टूल्स, कॉइन्स, बोन्स ये सब मिलते हैं खुदाई में। गहने, कुछ औजार, कुछ मटके, कुछ आभूषण, कुछ स्केलेटन, कुछ हड्डियाँ, जिससे इनके बारे में जानकारी मिलती है। अब हम चर्चा करते हैं प्रोटो हिस्ट्री का। प्रोटो हिस्ट्री के बारे में है कि उसका विवरण तो लिखित विवरण मिलता है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड इज द टाइम फॉर व्हिच वी हैव रिटेन रिकॉर्ड, हाउएवर दे आर वेरी फ्यू एंड कैन नॉट बी रेड। तो ये बीच वाला समय है जबकि लिखाई का आविष्कार हो गया था, रिटेन रिकॉर्ड है, लेकिन बहुत कुछ चीज़ों को पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया में ऐसे अभिलेख हैं जिनको पढ़ा नहीं जा सका है। तो इस तरह से उसके बाद है हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो बातें हैं जिसका विवरण भी, लिखित विवरण भी उपलब्ध है और जिसको हम पढ़ भी सकते हैं। द टाइम पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ ए राइटिंग इज नोन एज हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में को हम तीन भाग में बांट सकते हैं। प्री हिस्ट्री जिसका रिटर्न रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, प्रोटो हिस्ट्री जिसका रिटर्न रिकॉर्ड उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, और तीसरा हो गया हिस्ट्री जिसका रिटर्न रिकॉर्ड उपलब्ध है रॉक्स पर, पिलर पर, पाम लिव्स पर, पत्ते की लिखावट पर, लेकिन ताम्रपत्र पर या गुफा में, कंदरा में, शिलालेख पर, पत्थर पर, तो ये सब अभिलेख है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो दो शब्द बहुत चर्चा में आता है। एक है हमारा BC और दूसरा है AD। तो बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट के लिए ये शब्द यूज होता है। और आप कभी कभी देखेंगे BCE भी लिखा रहता है इंस्टीड ऑफ BC, तो उसको आप BC के रूप में समझ सकते हैं, और CE लिखा रहता है AD के रूप में। फिर हम चर्चा करते हैं जोग्राफिक फीचर का। ए लार्ज कंट्री लाइक इंडिया हैज़ डाइवर्स जोग्राफिकल फीचर्स। दे आर हाई माउंटेन्स, हॉट डेजर्ट्स, फर्टाइल रिवर वैलीज एंड न्यूमरस रिवर्स। द हिमालयास माउंटेन इन द नॉर्थ एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। तो कैसे हम बोलते हैं ना कि हिमालय हमारा रक्षक है, वो जो साइबेरिया से जो ठंडा हवा है उसको रोक देता है। तो भारत की अगर हम जोग्राफिकल फिगर की बात करें तो पहाड़, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदियाँ, तटवर्ती मैदान और हिमालय है उत्तर में जो कि भारत का रक्षक है। तो फिर अब हम इतिहास में ये भी देखेंगे जोग्राफिकल फीचर में कि जहाँ पर फेवरेबल कंडीशन होगा वहाँ डेंस पॉपुलेशन होगा, और जहाँ पर फेवरेबल कंडीशन नहीं होगा वहाँ पर बहुत पॉपुलेशन जो है विरल होगा। तो पार्टिकुलर एरिया में हम देखते हैं कितना डेवलपमेंट हुआ है, जहाँ इन्वायरमेंट फेवरेबल है कि नहीं है, तो ये सब हमको जोग्राफिकल फीचर में आता है। इसके बाद हम देखेंगे कि बहुत कठिनाई है पहाड़ पर चढ़ना। हिमालय जैसा दुर्गम में पहाड़ है लेकिन वहाँ पर भी जो बीच बीच से दर्रा हो गया, रास्ता बन गया, और दर्रा से अलग अलग कला और संस्कृति के लोग भारत में आए और उन्होंने यहाँ के संस्कृति को प्रभावित किया, और उनके आने से आइडिया, कस्टम्स, हैबिट में परिवर्तन हुआ। फिर देखते हैं कि गंगा सिंधु नदी घाटी सभ्यता है। गंगा जो ये का जो मैदान है वहाँ पर उपजाऊ जो गंगा का मैदान है
नदियों के द्वारा जो लाए गए उपजाऊ मिट्टी के कारण हुआ है। तो वहाँ पर सभ्यता का विकास हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर लोगों को उपयोग करने के लिए पानी उपलब्ध था, कृषि के लिए पानी था, परिवहन के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध था, और नदी के किनारे सबसे पहले लोगों ने रहना प्रारंभ किया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जहाँ पर फेवरेबल कंडीशन होगा, फेवरेबल इन्वायरमेंट होगा, वहाँ पर पॉपुलेशन डेंस होगा, और जहाँ पर फेवरेबल कंडीशन नहीं होगा वहाँ कम डेंस पॉपुलेशन होगा। ये हो गया ज्योग्राफिकल फीचर। अब हम चर्चा करते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का। तो इसमें आता है आर्कियोलॉजी, जो हम रिमेन की स्टडी करते हैं, जो कि पुराने लोग हमारे लिए छोड़ गए। आर्कियोलॉजिस्ट एक जासूस की तरह होते हैं, जो हिस्टोरिकल क्लूज़ की मदद से मिस्ट्री ऑफ द पास्ट को सॉल्व करते हैं। तो दो तरह का स्रोत हो गया, एक हो गया आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में डायरेक्ट एविडेंस है, इंस्क्रिप्शंस है, मोनूमेंट है, आर्टिफिशियल माने आर्टिफैक्ट्स हो गया, कॉइन्स हो गया, और इस इंस्क्रिप्शन हो गया। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? तो रिटन रिकॉर्ड इनग्रेव्ड ऑन रॉक्स, केव, वॉल्स, मेटल्स, पिलर्स, वॉल ऑफ टेम्पल, और हम देखेंगे प्लेसेस एंड ऑन क्ले एंड कॉपर टेबलेट्स आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस। अशोक के द्वारा बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस छोड़े गए हैं, तो उनके बारे में हमको बहुत जानकारी मिलती है। और इस तरह से हम लोगों ने देखा इतिहास के बारे में। और लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में दो तरह के लिटरेचर होते हैं, एक हो गया हमारा रिलीजियस लिटरेचर और दूसरा हो गया हमारा सेकुलर लिटरेचर। इस तरह से हमको एविडेंस मिलता है, सोर्सेज में आता है ये सब। आप जैसे रिलीजियस लिटरेचर की बात करें तो रामायण, महाभारत, वेदा, गीता, पुराण, स्मृति, ये सब हो गया। और सेकुलर में जो है नॉट रिलेटेड टू रिलीजन होता है, जैसे मतलब कोई बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया, या राज तरंगिणी हो गया, या किसी राजा के दरबारी कवि के द्वारा रचना हुई। तो इन सारे बातों का इसमें समावेश होता है। बायोग्राफी, स्टोरीज, पोएम्स, प्लेस, अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, जैसे हुएनसांग आए थे भारत में, तो उनके द्वारा जो रचना की गई, या मतलब इंडिका है, या फाहियान के द्वारा है, या मतलब अर्थशास्त्र हो गया कौटिल्य का, या पोएम और प्लेस ऑफ कालिदास हो गया, या मेगास्थनीज के द्वारा जो रचना हुई थी इंडिका, ये सब बातें इनमें समाहित हैं। तो इस तरह से हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री का। तो व्हाई स्टडी हिस्ट्री? द हिस्ट्री वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज वर्ड हिस्टोरिया व्हिच मीन्स लर्न और नो बाय एन इंक्वायरी। तो इन सारे बातों का इसमें समावेश है कि मतलब टाइमलाइंस क्या होता है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री, इन सारे बातों के बारे में हमने जाना और सीखा। और बहुत सारे इमारत सब का इसमें आता है, कुछ स्तूप सब आता है, जैसे आप देखेंगे सांची का स्तूप है, या कुछ राजा सब जो है अलग अलग तरह के सिक्के चलाए, स्वर्ण के, चांदी के, कांसा के, या मतलब चमड़े के भी सिक्के, ये सभी मदद करता है। या बहुत तरह का मोनूमेंट है, टेम्पल है, या स्केल्टन है, ये सभी हमको इतिहास को समझने में मदद कराता है। या तो आर्कियोलॉजिकल जो होता है उसमें इंस्क्रिप्शंस हो गया, मोनूमेंट हो गया, स्केल्टन हो गया। और लिटरेचर की बात करें तो लिटरेरी सोर्स मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, और मतलब इसमें भी दो तरह का हो गया, रिलीजियस और सेकुलर हो गया। और उसके अलावा हिस्टोरिकल लिटरेचर भी है, जिसमें कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ द। तो हिस्टोरिकल लिटरेचर में ऑटोबायोग्राफी, एनिशिएंट रूलर का, या बायोग्राफिक स्केचेज भी हो सकता है, जैसे हर्ष चरित्रम है। इसी हिसाब से वेरियस सोर्सेज के बारे में हम लोगों ने जाना, जो कि हम लोगों को ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीखा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।